इनका जो जन्म हुआ वो गोवर्धनपुरा एक गांव है वाराणसी के क्षेत्र में। वाराणसी तो काशी को तो जानते हो, काशी में वाराणसी एक ही बात है। वहाँ इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था संतोख दास। ये पेपरों में भी आ सके, हाँ इसलिए याद करवा रहा। क्या नाम था? और माता का नाम क्या था, कौन बताएगा? कोई भाई बताओ माता का नाम। देखो जिसका हम मना रहे जन्मदिन उसके बारे में जानकारी हमें है नहीं। शाबाश, सर थैली बजाओ भाई के नाम की। कलसा। उनकी शादी भी जल्दी कर दी थी। पत्नी का नाम क्या था? लोना जी। क्या नाम था पत्नी का? फिर उनका एक बेटा भी हुआ। बेटे का नाम क्या था? बेटा भी हुआ संत के रविदास जी के, लोना। पत्नी का नाम लोना और बेटे का नाम था विजय दास। क्या नाम था? अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का रामानंद। कबीर का भी गुरु रामानंद ही था। क्या नाम था भाई? जोर से बोलो बेटा। दोनों के गुरु एक ही थे। और इनकी जो सबसे प्रिय शिष्या रही, सबसे प्रिय शिष्या महिलाओं में, उसका नाम क्या था? हाँ देखो सब जानते हैं, मीरा बाई नाम था उसका। और इनका जो जन्म है वो जन्म में कुछ थोड़ा मतभेद है, लेकिन 1377 मानते हैं ईस्वी। आज 2082 चल रहा है। और इनकी जो मृत्यु है 1528 में हुई। ठीक है भाई, तो लगभग 600-700 वर्ष पहले ये बातें हैं। उस समय हम पूरी गुलामी में झगड़े हुए थे। कंडीशन क्या थी? क्या था? स्वतंत्र राष्ट्र था, गुलाम था। ऐसे समय में इनका जन्म हुआ। और ये भक्ति किसकी करते थे? बताओ किसकी करते थे? आजी आजी। भक्ति इन्होंने करी है निर्गुण की। अब निर्गुण के अर्थ बहुत लगावे हैं लोग बाग। अब मेरी तरफ ध्यान दो, ये बात समझने की है। निर्गुण किसे कहें? निर्गुण को तो उसे भी कहते हैं इसमें तो कोई गुण है ही नहीं। अब इसको समझेगा कौन और समझाएगा कौन? संत ऊंचे, भक्ति निर्गुण, उसे हम ये नहीं कह सकते वो निर्गुण की भक्ति करता है। इसका मतलब उसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। ये निर्गुण क्या है? निर्गुण की भक्ति तो स्वामी दयानंद भी लिखते हैं कि परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों है। सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो ये निर्गुण भक्ति जो आया है और ये हमें जानकारी है नहीं, तो हमारा तो कोई यो कान पकड़ कर हमारी तो करेगा ही, हमारे गुरु रविदास जी की बेइज्जती करेगा कि तुम तो वैसे ही निर्गुण की भक्ति करते फिर क्या जवाब देंगे उसे। इसलिए मैंने ये विषय रखा ताकि उसको जवाब दिया जा सके। निर्गुण नाम कैसे आता है? तो ये बताओ, झूठ बोलता है अच्छा गुण है बेकार गुण है? चोरी करना तो इसको हम गुण कहवें कि निर्गुण कहवें? बस ये बुराई उस परमात्मा में नहीं थी, उन बुराइयों से अलग था, इसलिए इसको निर्गुण कहा गया। बुराई जिसमें नहीं होती और उसकी हम भक्ति करते हैं उसको निर्गुण भी कह सकते हैं। फिर पूछेंगे भाई निर्गुण तो ना बता दे, फिर सगुण किसे कहें? सगुण कहाँ से आएगा? सगुण आएगा कि वो न्यायकारी है, सबके लिए न्याय करता है, सगुण हो गया। तो क्योंकि उस समय यदि वेद होते और संत जी वेद पढ़े होते तो ये दोनों शब्द आते, सगुण भी और निर्गुण भी, जैसे स्वामी दयानंद रखे। लेकिन वेद होना तो बहुत बड़ी बात थी। वे तो वेद के मंत्र को सुनने को भी मना कर रहे थे उस जमाने में कि सुनना भी पाप है, और इसके कान में शीशा डाल दो, फलाना कर दो। इनकी हिम्मत मानो, उस समय में उन्होंने इस ज्ञान को सीखा। तो हमें निर्गुण भक्ति का अर्थ है कि जितने भी बुरे काम हैं वे मनुष्य करता है, परमात्मा में नहीं है। उसमें कोई भी बुरा काम, लड़कियों, परमात्मा में कोई भी गलत काम नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहा। उसमें बुराई नहीं है, उनसे वो दूर है। ये निर्गुण भक्ति। अब तो दे दोगे उत्तर किसी को? अब तो भकाए में नहीं आओ किसी के। अब तो निर्गुण सुन तो ही गलत बात तो नहीं आवे।
चलो निर्गुण समझ में आया। बड़े बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक एक बच्चा बताओ। आप बताओ गुड़िया, चलो। पढ़ाई। आप बताओ। ये तो तुम नकल तार रहे, गलत है उत्तर। पढ़ाई करके तो चोरी डकैती भी गिर रहे हैं लोग। हाँ जी बताओ क्या करना पड़ेगा? हैं? नहीं नहीं, शर्माओगे तो पीछे रह जाओगे, शर्माओगे तो पीछे रह जाओगे। मैं तो यहाँ दे के जाऊंगा आपको कुछ। और बताओ कोई, सब बताओ। देखो, बड़ा बनने के लिए सबसे पहले छोटा बनना पड़ेगा। बताओ क्या जोर पड़ा उत्तर बताने में? बोलो, सही उत्तर है कि गलत है? सही। अगर मुझे बड़ा बनना है, मान लो मुझे ज्ञान सीखना किस, तो मुझे उसके सामने बैठना पड़ेगा ना हाथ जोड़ के। और जो मानो कह दो अरे इसको क्या, मुझे तो पहले से ही पता है, तो फिर उसको ज्ञान आने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो बड़ा बनने के लिए ध्यान करो, छोटा क्यों भाई? मेरी बात न बताओ, जो सही है तो हाथ उठा के बताओ सही है, और जो सही ना हो तो मुझे मना कर दो। अब नीचे करो। पहला सवाल, ए टोपे वाले सामने देखो। बड़ा बनने के लिए छोटा बनना पड़ेगा, ये ठीक है? इसमें कोई शक तो नहीं है? अच्छा, हमारे माँ बाप हमारे बड़े हैं हमसे कि छोटे हैं? बड़े। उनका ज्ञान हमसे बड़ा है कि छोटा? बड़ा। तो हमें उनसे ज्ञान सीखना चाहिए या उनको सिखाना चाहिए? लेकिन कई बार हम देखते हो कहते तुझे तो इतना पता ही नहीं। बहुत बच्चे ऐसे कहते होंगे, यहाँ तो खैर इस गांव में तो ऐसे ना है, पर कहते तो होंगे कि तुम्हें क्या पता उस जमाने का। अब का जमाना बदल गया, ये बात वो बड़ा बन जाएगा वो बच्चा कभी? बोलो बेटा, जो अपने माँ बाप को नो कह देगा कि तुम तो अपने जमाने के, तुम्हें ना पता, वो बच्चा कभी बड़ा बन सकता है? नहीं। सबसे पल्ले गांठ बांध लो, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन। ठीक, एक बात, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने का, सिर्फ एक दो ही बताऊंगा, और फिर बताऊंगे तो फिर बुलाओगे। दूसरी बात, अफसर देखे, अफसर, रिटायर अफसर, जो रिटायर हो गए हों, अफसर हुए हों, ज्यादातर वे शहरों में मिले। किस टाइम मिले? सुबह 4 बजे। ए बच्चों ध्यान दो मेरी तरफ। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी तरफ निगाह करो। अफसर घूमते मिले, और आप भी क्या बनना चाहते हो? अफसर। किस टाइम मिले? सुबह 4-5 बजे। बोलो मिलते हैं कि नहीं मिलते? सिपाही नहीं मिलते हैं, लेकिन ना कलर के मिलते। लेकिन जो बड़े अफसर हैं वे हाथ में एक छोटा सा रूला सा लेकर घूमते मिलेंगे 4-5 बजे, जाकर देख लो जी। बोलो हैं? क्या वो रिटायर होने के बाद घूमना शुरू करा उन्होंने भाई? नहीं। कब शुरू करा होगा, सोच के बताओ, कब करा होगा भाई? मतलब बचपन से ही। यदि अफसर बनना है तो 4 बजे अफसर की तरह उठना पड़ेगा, अफसर जब बनोगे। ठीक है, 4 बजे